अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये बोर्ड की जानिब से जारी करदा 9th क्लास का बायोलॉजी का पेपर है। इस पेपर को देखने के बाद आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो आगे वाला पेपर है वो किस तरह का होगा। तो इस पेपर को हम हल करते हैं। आपका 60 नंबर का पेपर आता है जिसमें 12 एमसीक्यूज होते हैं और बाकी आपका हिस्सा जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है। तो हम एक एक करके एमसीक्यूज को देख लेते हैं। और पहला बच्चा एमसीक्यूज है, फार्माकोलॉजी मुताला करना है, द स्टडी ऑफ फार्माकोलॉजी, द स्टडी ऑफ। तो आपको पता है फर्स्ट का जो बच्चों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा ड्रग्स का। दूसरा हमारे पास जो है मुशाहिदात की गैर हतमी वजाहत कहलाती है। तो दूसरे के बच्चों हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा, हाइपोथेसिस। इसी तरह जो हमारे पास थर्ड है बच्चों वो हमारे पास होगा तमाम लाइफ बैक्टीरिया और इसी तरह की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पर मुश्तमिल थी। तो जो तीसरे का करेक्ट ऑप्शन होगा वो बच्चों हमारे पास सी होगा, 600 मिलियन साल पहले। सी करेक्ट होगा। और है बच्चों हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो पहले अपनी पूरी जिंदगी एम्ब्रियो नहीं बनाते, वो हमारे पास जो फोर होगा वो बच्चों हमारे पास सी होगा, चल जाए। और फाइव जो हमारे पास है जानदारों का ऐसा ग्रुप जो बार आवर जानदार पैदा करने के लिए जिनसी तौलीद कर सकें कहलाते हैं। तो फाइव का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बच्चों हमारे पास स्पीशीज होगा, डी ऑप्शन। फाइव का डी ऑप्शन होगा बच्चों। इसी तरह जो सिक्स है वो हमारे पास सेल में आरएनए बनाने वाला स्याह निशान कहलाता है। तो जो बच्चों हमारे पास सिक्स का करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास सी होगा, सिक्स न्यूक्लियस। सिक्स का करेक्ट ऑप्शन सी होगा। इसी तरह सातवां बच्चों है सेल साइकिल के इकदाम होते हैं। तो जो सातवें का करेक्ट ऑप्शन होगा वो भी सी होगा, तरतीब में और सिंपली, ऑर्डर्ड एंड डायरेक्शनल। आठवां जो बच्चों है सिनेप्सिस मियोसिस की फेज में बनते हैं। तो आठवां जो बच्चों हमारे पास करेक्ट होगा वो ए होगा, प्रोफेज वन। इसी तरह हमारे पास है नाइन जो हमारे पास है विटामिन ए की कमी सबब बनती है। तो ये आपको पता है जो नाइन का करेक्ट ऑप्शन होगा वो नाइट ब्लाइंडनेस, बी करेक्ट ऑप्शन होगा। और जो 10वां एमसीक्यूज है वो ये कहता है कि डिफ्यूज होने वाले मॉलिक्यूल डाइजेस्टिव सिस्टम से जिस्म के सेल्स तक खून के जरिए जिस्म से पहुंचते हैं। तो वो आपको पता है 10वें का सी ऑप्शन होगा, अब्जॉर्प्शन। 11 बच्चों हमारे पास है अक्सर पौधों में खुराक किस शक्ल में ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो 11 का बच्चों जो करेक्ट होगा वो सी होगा, स्क्रोज। और जो आखिरी बच्चों है वो है हमारे पास पेंक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम पैदा करने के बाद जहाँ खारिज करती है। तो जो 12 होगा बच्चों वो हमारे पास गॉल ब्लैडर होगा, बी ऑप्शन। ये आपके पास 12 एमसीक्यू थे, इनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस और जो लॉन्ग क्वेश्चंस उनकी जाने बढ़ते हैं। तो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस पहला हिस्सा जो होता है उसमें आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और आपने कोई से 5 के आंसर्स लिखने होते हैं, कोई से 5, 8 में से। इसी तरह जब हम आगे मूव करते हैं बच्चों तो हमारे पास जो दूसरा हिस्सा है शॉर्ट क्वेश्चन क्लास है वो भी हमारे पास 8 पर मुश्तमिल होता है और उसमें हमने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं कोई से। तो ये सेकंड हिस्सा है। और इसी तरह थर्ड हिस्सा जो है बच्चों वो हमारे पास है, वो भी हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और इनमें भी हमने 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला हिस्सा है, इसको आपने अच्छे से देखना है। और आखिरी हिस्सा है बच्चों वो हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल। आपके पास 3 ये होते हैं और आपने कोई से 2 जो होते हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं, 2 कैंसिल करने होते हैं। तो ये सवालात आप अच्छे से देखें और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपका जो आने वाला इम्तिहान है बायो का वो बहुत अच्छा होगा।